नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नासा ने सूरज की सतह पर देखा बड़ा छेद। विशेषज्ञों ने पृथ्वी से सौर तूफान के टकराने की चेतावनी दी। नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी एसडीओ ने सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना में एक बड़े कोरोनल होल का पता लगाया है। सूरज के दक्षिणी क्षेत्र में खुले इस होल से आवेशित कणों की एक धारा निकल रही है। ये आवेशित कण शनिवार या रविवार को धरती के वायुमंडल से टकरा सकते हैं। नासा ने सूरज की सतह पर बड़े कोरोनल होल का पता लगाया। इस छेद से निकल रहे आवेशित कण धरती से टकरा सकते हैं। धरती के वायुमंडल की तरंगों पर पड़ेगा असर। वैज्ञानिकों की नजर। वॉशिंगटन से खबर। अंतरिक्ष के मौसम पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सूरज के सतह पर हो रहे बदलाव के कारण पृथ्वी से बड़ा सौर तूफान टकरा सकता है। उन्होंने कहा कि सूर्य के सतह यानी कोरोना पर एक छेद देखा गया है। इस छेद से लगातार आवेशित कणों की बौछार हो रही है। इन कणों के इस हफ्ते के अंत में पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने की संभावना है। शनिवार रविवार को हो सकती है टक्कर। नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी एसडीओ ने सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना में एक बड़े कोरोनल होल का पता लगाया है। सूरज के दक्षिणी क्षेत्र में खुले इस होल से आवेशित कणों की एक धारा निकल रही है। ये आवेशित कण शनिवार या रविवार को धरती के वायुमंडल से टकरा सकते हैं। अंतरिक्ष से आ रहा सौर तूफान। अगले 24 घंटे में धरती से टकराने की संभावना। इंटरनेट हो सकता है बंद। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में देखने को मिलेगी रंग रोशनी। स्पेस वेदर की रिपोर्ट के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में कुछ मामूली भूचुंबकीय हलचल हो सकती है। पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले धारा से ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ सुंदर अरोरा प्रभाव उत्पन्न होने की उम्मीद है। इससे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आसमान में हरे रंग की रोशनी देखने को मिल सकती है। सूरज से लगातार निकल रही भयानक लपटें। क्या धरती पर तबाही का है खतरा? सोलर मैक्सिमम में तेजी से बदलेंगे अंतरिक्ष के हालात। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेस वेदर प्रोडक्शन सेंटर के एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बिल मुर्तग ने बताया कि पिछले कई वर्षों में हमने सूरज में काफी कम हलचल देखी है। ऐसा अधिकतर सोलर मिनिमम के दौरान ही होता है, लेकिन अब हम सोलर मैक्सिमम की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये साल 2025 में सबसे अधिक तेज होगा। सूरज से भी ज्यादा प्रभावित करता है सौर तूफान। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते के सौर तूफानों ने दिखाया है कि सोलर एक्टिविटी सूर्य से भी ज्यादा प्रभावित कर सकती है। जब ये पृथ्वी पर पहुंचता है तो सोलर आउटबर्स्ट के कारण स्पेस वेदर नाम की घटनाओं की एक सीरीज पैदा करता है। इससे न केवल हमारी सैटेलाइट्स प्रभावित होती हैं, बल्कि ध्रुवीय इलाकों में रात के समय सुंदर अरोरा भी देखने को मिलता है। ऑरोरा कब दिखता है? ऑरोरा तब प्रकट होता है जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र चैनल के इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड सोलर पार्टिकल्स ध्रुवों की ओर जाते हैं। यहाँ ये कण पृथ्वी के वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इससे चमकीले हरे रंग की रिबन जैसी रोशनी पैदा होती है। जब सोलर फ्लेयर ऐसे कणों को बड़ी संख्या में पृथ्वी के वायुमंडल की ओर भेजते हैं तो ये रोशनी आसमान में दिखाई देती है। सौर तूफान का पृथ्वी पर असर क्या होता है? सौर तूफान के कारण धरती का बाहरी वायुमंडल गर्मा सकता है, जिसका सीधा असर सैटेलाइट्स पर हो सकता है। इससे जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी में रुकावट पैदा हो सकती है। पावर लाइंस में करंट तेज हो सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर भी उड़ सकते हैं। हालांकि आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, क्योंकि धरती का चुंबकीय क्षेत्र इसके खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करता है। अंतरिक्ष का क्षेत्र जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभुत्व है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।